जो फ्रंट पेज है उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ पेजेस डिज़ाइन किए हैं, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसमें ये देख रहे हैं आप, इसमें क्विलिंग का थोड़ा सा है और वर्क किया हुआ है, और ये एक ड्राई लीफ लगाई हुई है। ये एक पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, जो सिंपल है केवल काफ़ी। और ये मैंने जो कैलेंडर था, पुराना कैलेंडर, उसमें से सारा कुछ निकाला हुआ है। ये आपके कैलेंडर जो वो होता है जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, वो वाला पार्ट है। ये वो निकाल लिया। ये फ्लावर्स वगैरह सब उसी में से कट करके निकाले हैं, उसके पेपर में से। ये ग्लॉसी पेपर है तो उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। ये पुराना मेरा पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया। ये ओरिगेमी बटरफ्लाई है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे बनाई जाती है। तो ये इसको भी आप लगा सकते हैं, कॉर्नर्स में इस तरह से करके लगा सकते हैं, या यहाँ पे रख करके लगा सकते हैं। वो अभी मैं आपको बता दूंगी। ये वाला भी, ये भी सारी लीव्स जो हैं वो कैलेंडर के पेपर से ही काट के मैंने निकाली हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि मैंने कैलेंडर में से निकाला था, तो वो इस तरह से लगा दिया। तो इस तरह से एक सिंपल से उससे और घर में पड़ी चीज़ों से हम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें मार्केट से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं। ये आप देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये सारे के सारे ये देख रहे हैं, ये मैंने इससे बनाए हैं, इसमें से निकाले हैं। और ये डिज़ाइन करने के बाद ये इस तरह से, ये अगर आप सपोज एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसके लिए ये इस तरह से डिज़ाइन कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये जो आपने फ्लावर्स बनाए उसमें से ये उसका जो वेस्ट था उसको भी मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हैं, इस तरह से अरेंज कर दिया। तो जो कुछ भी निकल रहा है उसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक छोटी ब्लैक कलर की बिंदी लगा दी, तो एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। तो आप कोई भी चीज़ आप फेंके ना, देखिए उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये फिर कैलेंडर का वो पार्ट आ गया। और ये मैंने फ्लैग्स बनाए हैं, इसके अंदर आप अपने टॉपिक लिख सकते हैं या सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम और जो भी आपका स्कूल वगैरह मेंशन करना है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल रखा है। ये एक हैंडमेड शीट है जिसको मैंने कट करके लगा दिया। ये एक पीस कभी मेरे काम में से निकला हुआ था, वो मैंने लगा दिया। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले सोचिए कि हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओरिगेमी बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं वो आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक ओरिगेमी शीट ली है। पहले हम ये वाइट साइड को अंदर रख करके हम स्क्वायर फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी, दूसरी साइड से भी हमने फोल्ड कर दिया। अब इस साइड से, जो कलर्ड साइड है हमारी, वहाँ से हम डायगोनल फोल्ड करेंगे। ये करने के बाद इसको खोल लिया और फिर से फोल्ड कर दिया एक साइड से। जब ये कर लेंगे हम, तो अब हम पेपर को ऐसे उठाएंगे और ये देखिए आराम से पेपर हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसको हमने फोल्ड कर लिया। अब आप ये वाले एक फ्लैप उठा करके इसको यहाँ पे ले आइए, और ये दूसरा फ्लैप भी उठा करके यहाँ ले आइए। इसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है इसको उठा करके आप ऊपर लेके जाएंगे। जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए, और इसको आगे ला करके ये
आपको इस ट्रायंगल को यहाँ पे फोल्ड कर देना, तो ये हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी इस तरह से। ये खूबसूरत सी बटरफ्लाई इजी भी बहुत है, और आप जितना छोटा बनाना चाहें उतना छोटा पेपर ले करके आराम से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये भी एक शीट है, जैसे इसमें मैंने ये कैलेंडर से ही काट के वाइट स्ट्रिप्स यहाँ पे लगा दी। आप रिबन लगा सकते हैं या टेप लगा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं हम पूरा पेज भर करके ही लगाएं। यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर पीसेस लगाए हैं, और ये एक छोटे से फ्लावर मैंने डिज़ाइन कट करके वो इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप अपनी हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं। तो एक सिंपल पेज है, लेकिन देखने में सुंदर लगेगा। इसी तरह से ये सारा का सारा इसमें से जो निकाला, ये पेज कम पड़ गया था इसलिए मैंने छोटे से उस पर चिपका दिया। आप इसको, ये पीकॉक और ये जो ये वो बॉर्डर निकाला है वो मैंने एक शादी के कार्ड से निकाला था, उसमें से काट के। तो आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो वेस्ट हो रही होती हैं, आप उसमें से ढूंढिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हेडिंग का मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से, आपने जैसे हेडिंग डाली, इसके आसपास भी ये अलग पेपर कट करके उसके ऊपर लिख दिया, ये दूसरा पेपर। तो वो डिज़ाइन करने के अपने अपने तरीके हैं कि किस तरह से आप पेपर को, अपने हेडिंग्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अब घर में आप कैसे अपने टेक्सचर्स बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो जो डिज़ाइनर शीट्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। आपके घर में ही इतना सामान होता है कि आप उसमें से ही अपने आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, मैंने ये टिश्यू पेपर था, उसको मैंने गीला किया, थोड़ा सा क्रम्बल किया और उस कलर के ऊपर रख दिया, तो उससे देख रहे हैं इस तरह का ये टेक्सचर क्रिएट हो गया। तो आप इस तरह से भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने लीफ से निकाला है, लीफ से को कलर करके, ये लीफ को इस तरह से कलर किया था और उसका टेक्सचर लिया था। तो ये तो सूखी हुई लीफ थी। आप जब लीफ डिसाइड करेंगे इसका टेक्सचर लेने के लिए, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो उसकी वेन्स होती हैं, यानी जो इस तरह की जो लाइनें होती हैं, वो जितनी ज़्यादा अच्छी और गहरी होंगी, आपका लीफ का इम्प्रेशन उतना ही अच्छा आएगा। और उसको इसका इम्प्रेशन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और कलर भी इतना इस तरह से लेंगे कि कलर बिल्कुल सूखा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, कि आपका इम्प्रेशन जब कलर बिल्कुल एक्यूरेट होगा तभी आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। तो ये वेन्स हों जिस लीफ में, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और ये वाला जो टेक्सचर देख रहे हैं, ये मैंने, ये पेपर कप था, इस पेपर कप को मैंने काटा और इसके दोनों साइड को मैंने यूज़ कर लिया, ऊपर और नीचे उसका बीच का पोर्शन निकाल दिया। नीचे से मैंने ये येलो कलर इस तरह से लगाया था और ब्लू कलर के लिए मैंने इस तरह से लगाया। इसके बीच में मैंने ग्लास फंसा दिया था ताकि ये स्टिफ हो जाए, और इस तरह से हम इसका इम्प्रेशन ले सकें। इसका मैंने, ये देख रहे हैं ग्लास बीच में जब लगाया तो ये इस तरह से ग्लास का भी ये सर्कल आ रहे हैं, जो वो इसी वजह से आ रहे हैं। मैंने पहले ये वाला भी लेके देखा था। तो इस तरह से आप इम्प्रेशन बना सकते हैं। ये वाला, ये वेजिटेबल्स का वो किया हुआ है, इम्प्रेशन लिया हुआ है। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला इम्प्रेशन मैंने कॉलीफ्लावर्स के जो फ्लोरेट्स होते हैं, एक आप उसका वो निकाल लीजिए पीस, उसको वर्टिकली काट लीजिए और उस पर कलर लगा के, इसमें कलर लगाने के समय इस चीज़ का ही ध्यान रखेंगे कि आपको पानी बहुत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें अपना ही मतलब वेजिटेबल है तो इसमें अपना ही मॉइस्चर होता है। तो आप डायरेक्ट कलर लगाइए और उसका पहले इम्प्रेशन रफ में लेके देख लीजिए कि कैसा आ रहा है, उसके बाद ही आप प्रिंट करिए। तो आप इस तरह से ये ले सकते हैं। ये जो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं वो इस तरह से, ये लीफ बनाई है वो इससे मैंने बनाई थी। ये देख रहे हैं, मैंने इसमें कट चाकू से इसमें डिज़ाइन बनाया। ये गाजर है, गाजर पे डिज़ाइन बनाया। इसी तरह से ये जो फ्लावर है उसका डिज़ाइन भी मैंने यहाँ, ये वाला इसकी जो ये है, ये मैंने यहाँ से किया था। तो दोनों साइड मैंने यूज़ किया, एक साइड लीफ बना ली, एक साइड पे ये वाला डिज़ाइन बना लिया, तो इनका इम्प्रेशन ले लिया। आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो ये घर में आपके वेजिटेबल्स आती ही हैं, आप उनसे कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्याज से बनाइए, आप आलू से बनाइए, किसी भी चीज़ से आप इम्प्रेशन बना सकते हैं उसमें डिज़ाइनिंग करके। ये वाला जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको मैंने वैक्स, आपके घर में अगर क्रेयॉन्स पड़े हैं, वैक्स क्रेयॉन्स पड़े हैं, तो ऑयल पेस्टल की बात नहीं कर रही मैं, वैक्स क्रेयॉन्स की बात कर रही हूँ। तो नहीं तो मोमबत्ती हर एक के घर में होती है, मैंने इस मोमबत्ती को इस तरह से इसमें लगाया। उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर जब आप कलर लगाएंगे तो जहाँ जहाँ वैक्स लगा है वहाँ से कलर हट जाएगा, तो अपने आप ये डिज़ाइन बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। इस समय आपको सूखी हुई पत्तियां भी मिल जाएंगी। आप ऐसी पत्तियां सेलेक्ट कर लीजिए जो कि थोड़ी सी टेंडर हैं, मतलब पूरी तरह से सूखी ना हो। उसको अगर आप किसी बुक में या न्यूज़पेपर के बीच में दबा देंगे तो वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी, या आप उसको आयरन भी कर सकते हैं, तो उन पत्तियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने ये जाली जो आपके घर में सामान सब्जियां वगैरह पैक होकर के आती हैं उसको ले करके इस पे कलर लगाया और उसका इम्प्रेशन इस तरह से करके ले लिया। तो ये इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कलर लगाने के बाद इस पे आपके घर में इस समय हैंड सैनिटाइजर सभी के घर में होगा, तो उससे ड्रॉप्स डालिए तो ये देखिए इस तरह का इम्प्रेशन आ रहा है। यहाँ पर ये जो मैंने किया है ये जो कलर फैला हुआ था जो मैंने उसी के ऊपर पेपर को डैप कर दिया, मतलब पानी ज़्यादा नहीं था, वो कलर ज़्यादा था, तो इस तरह का इम्प्रेशन आ गया। तो कुछ भी जो आपके सामने आ रहा है उससे आप इम्प्रेशन लेने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा। ये देख रहे हैं ये मैंने चाबी पे कलर लगा करके इम्प्रेशन लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे वो लेकर के आए, शीट्स लेके आए, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बनेगा। ये वाला ये डिज़ाइंस मैंने काटे हुए थे, इस डिज़ाइन को रख करके मैंने इस पे इसको डैप किया तो ये हमारा इम्प्रेशन आ गया। ये डिज़ाइन को इसका इम्प्रेशन लेने के वक्त आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके कलर में पानी बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो ब्लॉट कर जाएगा। ये भी इसी तरह से ये डिज़ाइंस हैं जो मैंने ये यूज़ किए थे। तो आप इस तरह से डिज़ाइन से भी वो इम्प्रेशन ले सकते हैं। ये देख रहे हैं ये मैंने शेविंग जो ब्रश होता है इसके ऊपर कलर लगा करके उससे इम्प्रेशन लिया है। तो कहने को ये मेरे ख्याल से हर घर में फेंक दिए जाते होंगे कि ये बेकार हो चुका है, तो आप उसको इम्प्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो इम्प्रेशन देख रहे हैं आप, ये मैंने कलर में दूध डाला हुआ है, मिल्क से मैंने ये इम्प्रेशन लिया है। तो आप भी अलग अलग टेक्सचर बनाने के लिए अपना कुछ भी यूज़ करिए। ये वाला इम्प्रेशन लेने के लिए मैंने कंघी पे कलर लगा करके उससे इम्प्रेशन लिया है। तो आप भी देखिए कि आप किस तरह से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्सचर को बनाने के लिए ये मेरे पास बैम्बू पड़ा हुआ था, उसके इस तरह से इम्प्रेशन लिया। तो क्योंकि इसमें ये ग्रेन्स होते हैं उसकी वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने कलर लगा के इसके ऊपर दलिया मैंने अभी छुड़ाया भी नहीं है, आप देखेंगे, देखिए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इम्प्रेशन दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। तो इस तरह से आप ग्रेन्स से भी इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो है इसके ऊपर भी कलर लगा के और इसके अंदर आप पेन या पेंसिल कुछ भी डाल करके आप उसको रोटेट कर सकते हैं, या हाथ से भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर वो लगा के करेंगे तो आसानी से होगा, और इस तरह से आप इससे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें डिज़ाइन क्रिएट करते समय आप कलर में पानी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। अभी ये मिल्क से ही बनाया है, इसमें मैंने कच्चा दूध यूज़ किया था और उसके कुछ ड्रॉप्स पहले से डाल दिए थे, उसके थोड़ी देर बाद मैंने कलर डाला। तो आप करके देखिए आपका भी कैसा इम्प्रेशन आता है, वो हर बार अलग अलग टेक्सचर ही आएगा। इसमें मैंने सॉल्ट से ये टेक्सचर बनाए हैं दोनों। तो ये वाला जो
टेक्सचर बनाने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कलर में पानी लगा रहे हैं, कलर के साथ पानी लगा रहे हैं, तो बहुत गीले में नमक मत डाल दीजिए। जब वो थोड़ा सा मतलब ना तो पूरी तरह से ड्राई हुआ है ना ही पूरी तरह से लिक्विड है, उस समय आप उस पर नमक डालेंगे तो ये देख रहे हैं इस तरह से वो अपने आप ही एक डिज़ाइन क्रिएट कर देता है, जो कि एक तरह से मैजिक लगता है। यहाँ पर भी ये मेरा थोड़ा सूख गया था, जब मैंने डाला तो उसका टेक्सचर इस तरह का आएगा कुछ। ये देख रहे हैं छोटे छोटे दाने जैसा दिख रहा है, बस यहाँ पर ये फैल सा गया है, यहाँ पर वो अपनी जगह पर ही दिखा रहा है। तो अगर आपका टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्सचर कैसा आएगा। ये भी मैंने नमक सॉल्ट वाटर पानी का नमक को पानी में घोल लीजिए और उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर आप कलर डालते हैं तो ये देख रहे हैं ये बीच में ये देख रहे हैं, ये मेरे को सबसे प्यारा पैटर्न लगा। इस तरह से ये अपने आप ही स्प्लैटर हो जाता है। अगर आप नॉर्मल पानी लगे उसमें, अगर किसी सरफेस पे आपने नॉर्मल पानी लगाया हुआ है और आप कलर डालते हैं तो वो पूरी तरह से इस तरह से फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नमक का पानी है इसलिए ये बहुत ही माइन्यूटली ये फैलेगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना देता है। तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला मैंने एग शेल से बनाया है। मैंने इसके ऊपर एग शेल्स को डाल दिया था। अभी ये यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ था, यहाँ से छूट गया है, तो ये भी एक्शेल्स ही थे, ये देख रहे होंगे आप। तो ये इम्प्रेशन यहाँ पर ये ज़्यादा प्यारा इम्प्रेशन आया है यहाँ पे। और इधर ये वाला मैंने चावल देख रहे हैं, ये चावल मैंने यूज़ किया था तो उसका इम्प्रेशन, ये छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रहे होंगे। ये दाल लगा दी थी तो मैंने इसीलिए छुड़ाई नहीं कि आपको दिखा सकूं कि कैसा इम्प्रेशन आ रहा है। ये देख रहे, ये देखिए। तो इस तरह से जैसे आप डालेंगे उस तरह का डिज़ाइन क्रिएट होगा। अब ये देख रहे हैं मैंने इस फॉर्क पे कलर लगा करके ये इस तरह से इम्प्रेशन लिया। तो आप भी किसी भी तरह का इम्प्रेशन बना सकते हैं। आप इसको अगर सर्कुलर फॉर्म में लगाएंगे तो एक अलग ही डिज़ाइन निकल करके आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रेड पेंटिंग आपने शायद बचपन में की होगी। इसमें हम धागे को कलर में डुबो करके इस किसी भी जिस भी फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद हम दूसरा पेपर या से उसको कवर कर देते हैं। मैंने ये जानबूझ के उसी पेपर को कवर किया। आप एक साथ 2 शीट्स बना सकते हैं आराम से, क्योंकि जो इम्प्रेशन यहाँ आएगा वही इम्प्रेशन इस पेज पर आएगा। इसको आप कस के दबाइए धागा रखने के बाद, और या तो आप कोई भारी किताब वगैरह रख दीजिए और उसको जितना कस के आप दबाएंगे और जब धागा खींचेंगे तो वो एक सुंदर सा इम्प्रेशन बन के आ जाता है। तो धागे में आपका पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डाइल्यूट होना चाहिए। और उसका इम्प्रेशन आप पहले उसको हल्के से किसी रफ क्लॉथ पे डैप कर दीजिए या न्यूज़पेपर पे डैप कर दीजिए। उसके बाद आप उसका इम्प्रेशन लीजिए। एक साथ 2 शीट तैयार हो जाएंगी। धागे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोटा है पतला है, उस हिसाब से डिज़ाइन आएगा आपका। धागे को आप इस तरह से भी रोल करके, ये देख रहे हैं इस तरह से धागा रोल करके और इस धागे को कलर लगा के इस तरह से किसी भी सर्कुलर चीज पे रोल करके आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको ऐसे रोल कर दीजिए तो आपका खूबसूरत सा पैटर्न बन करके आ जाएगा। तो ये भी आपके घर में जो दिवाली पे वो आते हैं पफ ड्राइज वगैरह आते हैं, तो आप उससे मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। इसको मैंने गीले कलर के ऊपर डाल दिया। ये देख रहे हैं इस तरह का इम्प्रेशन आ रहा है। तो जो भी चीज़ पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, आपके घर में सूजी होती है, मैक्रोनी है, मैगी है, वर्मीसिली है, तो जिससे भी आप इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। ये मैं पहले भी दिखा चुकी थी। ये वाला इम्प्रेशन बनाने के लिए मैंने ढक्कन को यूज़ किया है। आपके स्केच पेन के ढक्कन होते हैं, छोटे बड़े ढक्कन पे को कलर में वो करके आप इस तरह से इम्प्रेशन ले सकते हैं। इसको डिज़ाइन में कट कर लीजिए, आपका
उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नमक वाला ही है, ये दूसरे कलर से बना हुआ है। ब्लो पेंटिंग आपने की होगी। ब्लो पेंटिंग करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा कलर डालते हैं और उसको फूंक मार के, मैंने आपको बताया ही था, पहले भी दिखाया था कि किस तरह से करते हैं। तो वो देख सकते हैं आप। ये स्प्रे पेंटिंग की थी मैंने। स्प्रे पेंटिंग के लिए मैंने ये इसमें बटन रखा, ये बटन रख करके इसके आसपास स्प्रे कर दिया तो ये इम्प्रेशन आ गया। तो आपके घर में बटन्स पड़े हैं या कोई भी चीज़ रख करके आपके पास कोई कटआउट पड़ा है, उसके आसपास स्प्रे कर दीजिए तो आपका इम्प्रेशन निकल के आ जाएगा। ये बबल रैप्स आपके घर में आते ही हैं, सामान पैक हो करके आप उसका इम्प्रेशन ले सकते हैं। तो ये लीफ और वो उसका मैं बता ही चुकी हूँ। अगर जैसे स्टेंसिल्स हैं आपके पास तो आप इनसे भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ये फ्लावर बनाया। ये तो मैंने एक ही पैटर्न बना दिया है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने कई सारे पैटर्न्स बनाए हैं ताकि आप अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।